नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं श्रावण सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन समय में ऐसा कहा जाता है कि एक साहूकार हुआ करते थे जो बहुत धनवान थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार ने संतान की प्राप्ति के लिए हर सोमवार को व्रत किया। वह पूरी श्रद्धा भाव से महादेव और माँ पार्वती जी की पूजा करता था। साहूकार की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उसने माता पार्वती को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने भोलेनाथ से साहूकार की मनोकामना पूरी करने के लिए कहा। देवी की बात सुनकर शंकर जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन वह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता था। वहीं कुछ समय बाद साहूकार के घर पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह दिन आ गया जब साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया था। साहूकार ने अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया। काशी जाते समय रास्ते में किसी कन्या का विवाह हो रहा था और जिस राजकुमार के साथ कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। वहीं राजकुमार के पिता ने बेटे के एक आंख से काना होने की बात छुपाने के लिए साहूकार के बेटे से अपनी कन्या का विवाह करा दिया। वहीं साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख लिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मैं असली राजकुमार नहीं हूँ। जो असली है वह तो एक आंख से काना है। साहूकार के बेटे की ये बात सुनकर राजकुमारी ने ये बात अपने माता पिता को बताई। ये सारी सच्चाई सुनकर राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। वहीं साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ जैसे ही काशी पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ वाले दिन उसकी आयु 12 वर्ष होनी थी। साहूकार के बेटे ने अपने मामा जी से कहा कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा है और वह सोने चला गया। बता दें, भोलेनाथ जी के वरदान के अनुसार सोते ही बालक के प्राण निकल गए। जब मामा ने मृत भांजे को देखा तो वह रोने लगा। संयोग की बात यह थी कि उस समय शिवजी और माँ पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। जब उन्होंने साहूकार के बेटे को देखा तो मालूम हुआ कि यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसको 12 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया गया था। इस दृश्य को देखते हुए माता पार्वती ने शिवजी से कहा, प्रभु इसे आयु प्रदान करें, नहीं तो इसके माता पिता यह बात सहन नहीं कर पाएंगे। माता की बात सुनते ही भगवान शिव ने साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया। फिर जब वह काशी से शिक्षा प्राप्त कर घर की ओर निकला तो रास्ते में वह उस नगर पहुंचे जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान राजकुमारी के पिता साहूकार के बेटे को पहचान गए। उन्होंने अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। फिर अंत में तीनों लोग खुशी से अपने घर पहुंच गए। उसी दिन साहूकार के सपने में महादेव आए और कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और सच्ची श्रद्धा से खुश होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। तभी से लेकर यह मान्यता है कि जो भी भक्तजन सोमवार का व्रत करता है उसे माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।